झारखंड में वज्रपात से 11 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली के दौरान बरते सावधानी। झारखंड में मानसून के दस्तक देने वाले बाद कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। वही भारी बारिश के बीच कई जगहों पर वज्रपात हो रहा है, जिसे आए दिनों लोगों के मौत के और जानमाल के क्षति के खबर के सामने आ रही है। वज्रपात का सबसे अधिक असर झारखंड के राजधानी रांची में देखने को मिला है। रांची में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गढ़वा और हजारीबाग में 2, लोहरदगा, खरसावां और गुमला में एक व्यक्ति की मौत वज्रपात के चपेट में आने से हुई है। बता दें कि बारिश के दिनों में आकाशीय बिजली अक्सर जानलेवा साबित होती है। खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे पहन लेने वाले, तालाब में नहाते समय बिजली चमकने पर इसकी आक्रोश में आने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में मौसम विभाग ने वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार वज्रपात के दौरान चूंकि वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं, ऐसे में बिजली चमकते समय वृक्ष के नीचे के खड़े रहें। उच्च इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय न लोगों के समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग हो जाएं। फर्जी आईएएस बन सीएम हेमंत सोरेन ने लिया सामान, साथ फोटो भी खिंचवाई। जाने कैसे हुआ खुलासा। झारखंड के एक ऐसा मामले सामने आया है जिसे जानेंगे। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अखिल भारतीय परीक्षा में झारखंड के सफल उम्मीदवारों के सम्मान में राजधानी रांची में 26 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओर से समारोह आयोजित किया गया था। पलामू का एक युवक आईएएस परीक्षा पास करने के खबर फैलाकर फर्जी ढंग से शामिल हुआ। सीएम सोरेन हाथों के सामान लिया और फोटो में खिंचवाई। अब जब मामले में खुलासा हुआ तो प्रशासन के तले जमीन सिक गई। फर्जी आईएएस बने युवक के खिलाफ जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए। पलामू के उपायुक्त ने दौरे पर समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताते ही इस साल के आईएएस परीक्षा में सफल होने का दावा करके मुख्यमंत्री अध्यक्ष ने रांची में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने के फर्जी तरीके से सम्मान हासिल करने वाले पांडु निवासी सौरभ पांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है। पलामू में उपायुक्त एक दौरे पर मुताबिक जिला प्रशासन को बृहस्पतिवार को पता चला तब पांडु से सौरभ पांडे ने नाम में एक युवक के रांची में आयोजित राज्य सरकार ने समारोह में है। झारखंड के विधायकों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के सभी विधायकों के अब हर साल सरकार के ओर से अपने क्षेत्रों में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधायक निधि को मौजूदा 4 करोड़ रुपए के बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए सालाना करने का मंजूरी दी है। राज्य के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विधायक कार्यों को और गति देने के लिए विधायक निधि पर वृद्धि का मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने सचिव अंदा डंडेल ने कहा कि वर्तमान में प्रति विधायक प्रति वर्ष कोष के 4 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा कुछ 29 एजेंडा को मंजूरी दी गई है, जिसमें गैर शिक्षक और विशेष डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति के आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करना शामिल है। मंत्रिमंडल ने हृदय संबंधी उपचार योजना को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई डॉक्टरों का रिटायरमेंट का उम्र पहले थी 65 साल। झारखंड के कैबिनेट ने बैठक में 29वां अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ने बच्चों और वयस्कों का हृदय रोग का निःशुल्क इलाज कराने का फैसला लिया है। इसके लिए ना तो मरीज और ना ही सरकार का कोई राशि देनी होगी। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत प्रति वर्ष 500 बच्चों के और 500 वयस्कों के हृदय संबंधित बीमारियों का इलाज मुफ्त में होगा। सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग ने बीच होने वाले एमयू का प्रारूप पर मंजूरी दी है। फाउंडेशन राजकोट का अहमदाबाद में संचालित सत्यसाई हृदय अस्पताल में रोगियों का मुफ्त में इलाज होगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट का उम्र में भी बढ़ाया दिया गया है। अब 65 की वजह से 67 वर्ष का रिटायर होंगे डॉक्टर। पी ने विजेता उप विजेता टीम को खिलाड़ियों के बीच किया पुरस्कार वितरण। स्वयं सहयोगी गढ़वा कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग एवं जिला प्रशासन गढ़वा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन स्थानीय पुलिस केंद्र के मैदान में किया गया।
इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न आयु वर्ग कुल 31 टीम भाग लिया था, जिसमें अंडर 17 बालिका वर्ग का फाइनल मैच रमकांडा बनान गढ़वा के बीच खेला गया है, जिसमें रमकांडा ने गढ़वा को 1 से हराकर विजेता बनी। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार सुनीता कुमारी को दिया गया है। इसी प्रकार अंडर 17 ब्लॉक वर्ग का रमकांडा में मझियाओं के 2.0 से हराकर विजेता बना। मैच ऑफ द पुरस्कार साहिल मिंज को दिया गया। अंडर 14 बालक वर्ग चिनिया के रंका को 1 से हराकर विजेता बना। खाद्य सामग्री का जीएसटी हटाकर पेट्रोल डीजल पर लागू करे केंद्र सरकार, जगन्नाथ महतो। स्वयं सहयोगी चंदपुरा स्थित डीवीसी प्रशिक्षण संस्थान में सभागार में शनिवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव में उपलक्ष्य पर उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उद्घाटन सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कथनी और करनी भी भारी अंतर है। अगर केंद्र सरकार को गरीबों की चिंता है तो पेट्रोल और डीजल का जीएसटी लागू करें। जीएसटी लागू होने से पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के खाद्य सामग्री एवं बच्चों का बिस्कुट आदि से जीएसटी अविलंब हटाने का मांग की। कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से बीएसएनएल की स्थिति खराब हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली कटौती से झारखंड की जनता परेशान है, इसलिए डीवीसी बिजली कटौती बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की रॉयल्टी का 1,34,100 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने पास बकाया है। बकाया राशि का मिलने से झारखंड के विकास कार्यों को और गति मिली। बोकारो विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण ने संस्कार का डीवीसी उच्च प्रबंधन ने चंदपुरा में बोकारो थर्मल में नई यूनिट लगाने का मांग की। कहा कि डीवीसी मुनाफे में चल रहा है, इसलिए सीआरआर ने स्थानीय विस्थापित गांवों में चहुमुखी विकास होना चाहिए। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अवैध वसूली मामले में जांच ने टीम डीएससी को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें जांच टीम ने आदर्श विद्यालय में प्रिंसिपल को आरोपी बताया है। खूंटी जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अवैध वसूली मामले में जांच टीम ने 1 सप्ताह बाद डीसी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जांच ने टीम आदर्श विद्यालय में प्रिंसिपल को आरोपी बताया है कि रिपोर्ट में शिक्षा परिषद पदाधिकारी ने बताते हैं कि स्कूल के बच्चों से प्रिंसिपल ने नामांकन के नाम पर अवैध रूप से वसूली की थी। जांच ने रिपोर्ट में आरोपी प्रिंसिपल का भी पक्ष है, जिसमें उन्होंने आरोप को निर्धारण बताया है और अपनी सफाई में कुछ बच्चों के हस्ताक्षर वाली कॉपी भी सौंपी है और बताया कि उसने किसी रुपए भी लिए। राज्यों में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, अति सक्रिय रहा मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून झारखंड पंजाब में अति सक्रिय रहा, जबकि उत्तराखंड हरियाणा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक पर सक्रिय रहा। पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ गोवा मध्य प्रदेश में मानसून कमजोर रहा। झारखंड के साथ ही